जय माता जी गाइस, आई होप आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे यार। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इंडिया दैट वी हैव वॉन द आईसीसी ओडीआई ट्रॉफी। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस सब लोगों को, ठीक है, जो क्रिकेट देखते हैं, जो नहीं भी देखते उन सब के लिए भी। और भाई अब कुछ लेटेस्ट न्यूज़ के साइड चलते हैं कि भाई वीज़ास का क्या अपडेट है, एज वेल एज जो वर्क परमिट्स है उनका क्या अपडेट है। और अभी कुछ न्यू लेटेस्ट अपडेट्स आ रही है सीजनल वीज़ास के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ज़रूर डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो जो भी भाई पहले आया है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपको जल्दी से जल्दी अपडेट मिलेंगे। तो भाई डायरेक्ट बात करते हैं हम लोग सीजनल वर्क परमिट के ऊपर। तो भाई सीजनल वर्क परमिट मुझे लगता है क्योंकि अभी ऑफिशियली अभी आ ही चुका है, तो भाई सीजनल वर्क परमिट अभी ओपन हो गए हैं, ठीक है। अभी जून जुलाई अगस्त के लिए बहुत ही ज़्यादा रशअप हो जाएगा, है ना। जो कौन सी जॉब कैटेगरीज को टारगेट किया जाएगा, तो जॉब कैटेगरीज का अगर मैं आपको बता दूं ना, तो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को टारगेट किया जा रहा है, स्प्लिट, ठीक है, रजाई का, ये जो मेन सिटीज़ है इनको टारगेट किया जा रहा है। जैग्रेब से सीजनल वर्क परमिट इस बार बहुत ही ज़्यादा कम है यार, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा कम होने का कारण ये है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर थे। और अभी जो मेन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो आउट ऑफ जैग्रेब और आउट ऑफ जो दूसरी जो सी एरिया के पास जो भी सारी सिटीज़ है वहीं पर है ना, टूरिज़्म। क्योंकि समर के अंदर है ना, लोग चाहते हैं बीच बीच के ऊपर, है ना। क्योंकि क्रुशिया फेमस बीच के लिए भी है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बढ़िया और बहुत ही ज़्यादा अच्छे बीच है यहाँ पर, है ना। तो इसके लिए वहाँ पर वो लोग टूरिज़्म का सबसे ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्शन होता है। जो सिटी के लोग भी होते हैं वो भी अपने फैमिलीज़ के साथ वेकेशन या टूर पे जाते हैं करने, ठीक है। पैराग्लाइडिंग करने जाते हैं, स्कूबा डाइविंग करने के लिए जाते हैं। तो भाई बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहता है अगस्त जून जुलाई। तो भाई और गर्मी का ऑब्वियसली भाई गर्मी इतनी ज़्यादा होती है और प्रॉब्लम्स भी बहुत ही ज़्यादा होते हैं क्योंकि भाई यहाँ पे फ़ैन का तो कोई सिस्टम है नहीं, तो एसी एयर कंडीशंस होते हैं। जितने ज़्यादा एसी चलेंगे बाहर ह्यूमिडिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। भाई ये तो मेन आ गया। तो वर्क परमिट्स भी भाई अभी हाल फिलहाल चालू हुए हैं जो बंद हो चुके थे। अभी बांग्लादेश को भी एक दो शायद कुछ लोग हैं बांग्लादेश के, मतलब उस कंट्री में नहीं है शायद या फिर दूसरे कंट्री के, मुझे इतना कुछ पक्का पता नहीं है। लेकिन उनके मुझे मैसेजेस आए थे कि भाई हम बांग्लादेश के ही हैं, ठीक है, सिटीजन्स वहाँ के होंगे, लेकिन हमें वर्क परमिट मिल गया है। तो भाई क्या पता क्या सीन है, ठीक है। लेकिन ऐसा तो ऑफिशियली बोल दिया गया है, लेकिन पता नहीं फिर भी दे रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात है। एशिया के और कोई भी कंट्रीज़ के ऊपर कोई भी एलिगेशन ओब्लिगेशंस नहीं आए हैं, लेकिन स्ट्रिक्टनेस तो भाई ऑफ कोर्स बढ़ चुकी है। जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर वर्क परमिट्स इशू किए जा रहे थे वो अब बंद कर दिए गए हैं, अभी लिमिटेड हो गए हैं। तो भाई ये तो बात सच है कि भाई प्रॉब्लम तो है। अब लकीली आप आ सकते हो। लकीली का मतलब है कि आप, अगर आपकी कंपनी अच्छी है, आपकी कंपनी ने इतने रिक्रूटमेंट नहीं किए हुए हैं, है ना, पहले, और लिमिटेड रिक्रूटमेंट की हुई है, तो ऑब्वियसली आप लोगों का चांस बन सकता है। जो पहले कंपनियां 20-20 लोगों 15-15 लोगों को एक साथ बुला रही थी उनका तो भाई बंद ही हो गया है। और इतनी सारी कंपनियों को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है ना, इतनी सारी, मतलब तकरीबन तकरीबन 100 से 150 कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। यहाँ पे कुछ कुछ एजेंसीज को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है जो ये सारी चीज़ों के अंदर इन्वॉल्वमेंट थी। सबसे ज़्यादा टारगेट किया गया था ये अपना डिलीवरी जॉब्स के साथ जो एजेंसीज थी ना उनको। वो लोग इतनी क्वांटिटी में लोग बुला लेते थे कि उसके बाद उनको 1-2 महीना यहाँ पे रखते थे, काम करवाते थे, फिर उनको जॉब से निकाल देते थे। और ऑफिशियली गवर्नमेंट को पता चल गया इन सारी चीज़ों के बारे में और गवर्नमेंट ने उनको तुरंत ही बैन कर दिया। ये भी एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चीज़ हो गई। इसलिए इस चीज़ का ना क्या डीमेरिट्स भी हुआ, मतलब कि नुकसानी भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई कि भाई लोगों को जो बेचारे लीगली काम कर रहे थे, इंडिया से लीगली फाइल लगवा रहे थे, उनका भी भाई रिजेक्शन आना स्टार्ट हो गए। अभी रिजेक्शन रेशियो तो बहुत ही ज़्यादा हाई पर था, लेकिन अब नॉर्मल हो चुका है रिजेक्शन रेशियो। अब तो भाई कम से कम 20% रह गया होगा, मुझे तो ऐसा लगता है, ठीक है। 80% सक्सेस रेशियो है। वीएफएस के स्लॉट्स ओपन हो गए थे, लोगों ने अपने वीएफएस में फाइल सबमिट भी करवा दी है फाइल, ठीक है।
तो उनको भी एक बहुत ही ज़्यादा विशेष है मेरी कि भाई आपको परमानेंट आपका मतलब वीज़ा ग्रांट हो ही जाए, ठीक है। तो दिल्ली मुंबई के स्लॉट्स भी भाई अवेलेबल थे, तो वहीं पे अभी तो स्लॉट्स अब ईज़िली अवेलेबल हो रहे हैं। जो मेरे जो कुछ कलीग्स हैं, ठीक है, दोस्त हैं, वही गए हैं सबमिट करवाने, तो वो बोल रहे थे कि भाई इजीली सबमिट हो गया, इतना ज़्यादा रश नहीं है। तो ये भी एक बहुत जल्दी अच्छी बात है कि भाई प्रोसेसिंग टाइमिंग वही हो जाएगा, फिर 35 से 40 डेज़ के अंदर अंदर आपके पास आ ही जाएगा, है ना। तो एक वो भी है। तो भाई अभी मैं कमेंट्स पढ़ रहा ना स्टार्ट कर दूंगा, आज ही मैं सारे कमेंट्स का जवाब भी दे दूंगा जितनी जल्दी हो सकेगा, ठीक है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा अभी हम लोग अपडेट्स देते रहेंगे। अभी क्या है कि अभी न्यू न्यू अपडेट्स आते रहेंगे, है ना, क्योंकि अब जैसे ही सीजनल वर्क परमिट्स के बारे में अब जैसे आ गया है, तो भाई आपको मैं इमेजेस भी साथ साथ में शो हो रही होगी आपको, ठीक है। तो आपको इसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे भी अगर कुछ भी ऑफिशियली दूसरी सारी चीज़ें आती है तो भी मैं आपको ज़रूर बता दूंगा, ठीक है। तो लेकिन अभी वर्क परमिट्स आ रहे हैं, सेम टाइमिंग पे आ रहे हैं, 30 to 45 डेज जितना लग रहा है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिसने भी फाइल लगाई है, ठीक है, जनवरी में लगाई है, जिसने फरवरी में लगाई है, तो अब उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए यार, फिर हम लोग मिलते हैं कोई न्यू वीडियो के साथ। बाकी जिसने अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर दीजिएगा। चलिए, जय माता दी, बाय, टेक केयर।